कर आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आपको समझ जानकारी देंगे कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और वर्तमान में क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चुनावी परिस्थितियां बन रही है। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर दी जाती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा माहौल बना दिया था। 403 सीटों में से 324 सीटें भाजपा ने जीती थी, बसपा ने 19 सीटें, सपा ने 55 सीटें, अन्य के हाथों में 5 सीटें गई थी। आपको बताया कि उसके बाद में लोकसभा चुनाव भी हुए। लोकसभा में बसपा, कांग्रेस और सपा पार्टी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ, उसके तुरंत बाद सभी ने अपने अलग अलग रास्ते अख्तियार कर लिए और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला भी किया है। हमने उत्तर प्रदेश की जनता से काफ़ी ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से उनके जवाब मांगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय है, पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सी है, पार्टी के तौर पर कौन सी है, और उसके लिहाज से फिर अंतिम जो है हमने सीटों के बारे में जानकारी ली कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 403 में से 150 सीटें आती हुई इस चुनाव में दिख रही है, यानी सीधे तौर पर करीब 170 से ज़्यादा सीटों का घाटा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। मात्र 150 सीटें आती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कि अखिलेश यादव इनके प्रमुख नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भैया जी के नाम से इनको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इनको 170 सीटें आने से संबंधित इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, यानी 170 सीटें आ सकती है, यानी पिछले चुनाव से उन्हें करीब 115 सीटों का बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी दिख रही है। अगर इन्हें 30 से 35 सीटें और मिल जाती है तो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार आराम से समाजवादी पार्टी बना सकती है। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें आ सकती है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मण जो मुद्दा है उसको भुना रही है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों एनकाउंटर हुए थे, उसमें ज़्यादातर एनकाउंटर ब्राह्मण जाति के थे। तो विपक्षी पार्टियों ने ब्राह्मणों का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में अच्छा बुनाया था, जिसका फायदा कुछ विपक्ष उठा रहा है। वहीं मायावती की बात करें तो मायावती को जो बसपा पार्टी है उन्हें 36 सीटें आती हुई नजर आ रही है। आपको बताया कि 403 में से यदि कोई पार्टी 202 सीटें प्राप्त कर लेती है तो उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। यानी अभी तक जो हमारे सर्वे में यही निकल कर सामने आया है कि किसी भी पार्टी की एक तरफा सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। समर्थन लेना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 170, भाजपा को 150, बसपा को 36 और कांग्रेस को 22 और अन्य के हाथ में जिसमें रालोद, सुभाषपा एवं अपना दल आदि शामिल है, उन्हें 15 सीटें आ सकती है। तो अहम हिस्सेदारी होगी बसपा की भी, कांग्रेस की भी और अन्य की भी। ये जिस तरफ हाथ मिलाएंगे उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। अगर बात करें वोटों की तो समाजवादी पार्टी के पास पिछड़ा वर्ग के भी अच्छे खासे वोट बैंक का जो यादव बेल्ट है, अल्पसंख्यक वर्ग जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जो है मुलायम सिंह यादव के अच्छे खासे साथी रहे हैं और काफ़ी बार मंत्री भी अखिलेश यादव में जो है मुस्लिम कम्युनिटी से रहे हैं। दलित वर्ग और सामान्य वर्ग पर भी विशेष तौर पर अखिलेश की निगाहें बनी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछड़ा वर्ग इनके साथ अच्छे खासा था,
दलित वर्ग को लुभाने की कोशिश की थी और पिछले विधानसभा चुनाव में कामयाब भी हुए थे। सामान्य वर्ग अब की बार टेढ़ी खीर भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण जाति भाजपा का कहीं न कहीं विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम वोट बैंक जरूर बीजेपी से रुष्ट है, लेकिन उनको भी विशेष तौर पर बीजेपी लुभाने की कोशिश में है। अगर बसपा की बात करें तो दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। हालांकि रावण ने जो अपनी पार्टी बनाई है उससे कहीं ना कहीं मायावती को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक ज़्यादातर मायावती के थे। उन वोट बैंकों पर सेंधमारी रावण ने की है, जिसके कारण मायावती यानी बसपा पार्टी को बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो फिर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का इस वक्त चुनावी ओपिनियन पोल, विधानसभा ओपिनियन पोल है। सपा 170, भाजपा 150, बसपा 36 और कांग्रेस 22 और अन्य 15। तो ये था हमारा सर्वे, जो कि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा हम उत्तर प्रदेश की जनता से आंकड़े प्राप्त किए हैं और उसी के आधार पर आपके सामने ये प्रस्तुत किए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा अब की बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर दे दी जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।